सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ बुध के गोचर के बाद 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं। बुद्धिवानी और तर्क शक्ति के कारण ग्रह बुध 26 मई 2021 बुधवार को सुबह 7:50 अपने मित्र शुक्र राशि की वृषभ से निकलकर अपने ही राशि मिथुन में गोचर करते हुए 3 जून 2021 को 3:46 तक इसी स्थिति में रहेंगे और इसके बाद प्रतिगामी होकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बुध के इस संचरण का प्रभाव सभी राशियों पर तो पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। तो चलिए आप जानते हैं हर राशि पर बुध के मिथुन राशि में गोचर का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है और संचार, बिक्री, छोटे भाई बहनों, साहस, छोटे यात्रा आदि के तृतीय घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक साहस और वीरता से भरे होंगे। यह युवा लोगों और दिल से युवा लोगों के लिए एक अद्भुत समय लेखन, पत्रकार, मीडिया, ज्योतिषी, बिक्री और विपणन, वकालत के करियर से जुड़े इस राशि के लोगों को सफलता और विकास मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे और बुद्धिमानी का भी परिचय देंगे। आप विपरीत लिंगी लोगों की कंपनी का आनंद लेंगे। व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए छोटी यात्राओं की संभावना है। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी कमी आ सकती है। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि आप इस समय सीमा के दौरान अपने ऋण और लोन को चुकाने में कामयाब हो सकते हैं जो लंबे समय से आपने चुकाया नहीं था। बुध 9वें घर पर दृष्टि डाल रहा है जो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए बुध की दृष्टि के कारण आपके पिता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपके अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह आपके लिए एक नई शुरुआत करने का समय है। साथ ही इस अवधि में आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होगी और आप बहुत जल्द किसी भी बीमारी से पार पा लेंगे। छोटा सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे काफी फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। आइए जानते हैं दूसरी राशि के बारे में। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और 5वें घर का स्वामी है और संचार, धन और परिवार के दूसरे घर में स्थानांतरित हो रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातक पारिवारिक मामलों में बहुत अधिक शामिल होंगे और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आपको अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने की सलाह दी जाती है ताकि आप मजाक करते हुए भी किसी को चोट ना पहुंचाएं। आर्थिक रूप से यह अवधि आपको मुनाफा देगी और आपको धन लाभ होगा। आप कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं और लग्जरी और आराम पर भी धन खर्च कर सकते हैं। आप शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्च मात्रा में नहीं। करियर के लिहाज से आपको यह सलाह दी जाती है कि इस पारगमन के दौरान कार्यालय के राजनीतिक से दूर रहना और स्वयं के व्यवसायिक का मन बनाना सबसे अच्छा होगा। विद्यार्थी की स्थिरता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, रिश्तों में समझदारी दिखाएंगे और आप प्यार के मामले में प्रगति करेंगे क्योंकि बुध और रोमांस के 5वें घर का स्वामी है जिसे आप प्यार करते हैं। उन्हें प्रपोज करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जो जातक थायराइड जैसे हार्मोनल संबंधी से बीमारी का इतिहास रखते हैं उन्हें देखभाल और एहतियात बरतना चाहिए। साथ ही अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य की देखभाल करने की भी आपको सलाह दी जाती है क्योंकि यह आपके लिए चिंता और तनाव का विषय हो सकता है। छोटा सा उपाय, तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पानी दें, इससे काफी अच्छा होगा। तीसरी राशि के बारे में बताने जा रही हूँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध प्रथम और चतुर्थ के स्वामी हैं और यह आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और
आप इस समय अब बहुत आश्वस्त होंगे, आप नकारात्मक प्रभावों से कम परेशान होंगे, क्योंकि मिथुन राशि में बुध आपको अपनी स्वयं की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की क्षमता देगा। इसके साथ ही अपने पसंदीदा क्षेत्रों में काम करने और उनमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। आप स्पष्ट रूप से सोचने और कुशलता से संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको लगेगा जैसे लोग आपके विचारों राय को सुन रहे हैं और उसी तरह समझ रहे हैं जैसा आप उन्हें समझना चाहते हैं। करियर वाइज राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी। सेल्स या बिक्री जैसे व्यवसायों में काम करने वाले इस राशि के जातक भी इस अवधि में लाभान्वित रहेंगे। व्यापार करने वाले लोग भी अपने व्यवसाय में प्रगति देखेंगे। विवाहित जीवन पर बुध की दृष्टि के कारण जीवन साथी के साथ अपने बंधन को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और आप शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपके लिए अच्छा डाइट प्लान बनाना चाहिए, इससे आप फिट रहेंगे। छोटा सा मैं उपाय बताने जा रही हूँ। बुधवार को गाय को हरा चारा दें, इससे बुध काफी अच्छे उस पे फल देगा, अच्छे लेवल पे। अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क चंद्र राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का स्वामी है और यह आपके विदेशी लाभ, व्यय और परिवर्तन के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान कर्क राशि के लोगों को स्थितियों के अनुरूप ढलना होगा और संसाधनों का प्रबंधन करने की कोशिश करनी होगी। अपनी युवा भावना को बनाए रखें और उन बाहरी चीजों से बचें जो आपको अंदरूनी रूप से परेशान करते हैं। इस दौरान आप सभी से थोड़ा अलग अलग महसूस करेंगे, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आत्म अवलोकन के लिए पर्याप्त स्थान और समय लें और अपने आप को बाहरी दुनिया से थोड़ा हटाकर आराम करें और खुद को ऊर्जान्वित करें। जैसा कि बुध प्रतिस्पर्धा, ऋण और शत्रु के छठे घर को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको इस दौरान किसी भी टकराव और झड़प से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। करियर के लिहाज से आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए कुछ नए प्लान बनाने की जरूरत है। इस दौरान कुछ जातक जॉब में परिवर्तन भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातक अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। विदेशी यात्रा या विदेशों से लाभ होने की संभावना है, लेकिन यह आपके खर्चों को भी बढ़ा सकता है। आर्थिक रूप से यह समय सामान्य है। ऋण न दें और लेन देन के मामलों में सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी को आपके साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान आप मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। उपाय बताने जा रही हूँ। प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का पाठ करें। आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और यह आपके लाभ, इच्छाओं, आय आदि के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इस पारगमन के दौरान इस राशि के जातक अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी ओर कुछ जातक अपने भावनात्मक रिश्तों में कुछ उलझन महसूस करेंगे, इसलिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की सलाह दी जाती है। आप इस दौरान नए लोगों से मिलेंगे, वही कुछ लोगों की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से भी हो सकती है। इस गोचर के कारण आप खुद को सबसे लोकप्रिय व्यक्ति महसूस करेंगे। यह लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक अनुकूल समय है। स्टॉक ब्रोकर, मैनेजर, अकाउंटेंट, सोशल वर्किंग का पेशा करने वाले इस राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा है। आपको उन्नति मिलेगी। इस राशि के लोग नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होंगे और यह लंबे आने वाले समय में आपके लिए फायदे का सौदा भी करा सकते हैं। रिश्तों की बात की जाए तो विवाहित जोड़े और प्रेमी कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, लेकिन इसका समाधान उचित रचनात्मक संचार के द्वारा किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है। आप फिट और स्वस्थ रहेंगे। छोटा सा उपाय करें। आप
अपने घर में कपूर जलाने से आपको बुध ग्रह के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हर राशि के उपाय अलग अलग तरह से बताई गई हैं। कन्या राशि वालों के बारे में जानें आप। जिन जातकों की चंद्र राशि कन्या है उनके लिए बुध पहले और 10वें घर का स्वामी है और करियर और पैसे के दशम भाव में ही इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए जुनून और उत्साह बढ़ेगा। आप अपने करियर और सार्वजनिक छवि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस गोचर के दौरान पिता, सरकार आदि से आपके संबंध में सुधार होगा। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी और आपके खर्च भी स्थिर होंगे। पत्रकारिता, लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गणितज्ञ, सीए, राजनेता, सरकारी अधिकारी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस गोचर के दौरान सफल होंगे। रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस अवधि के दौरान आप इतने करियर ओरिएंटेड होंगे कि आपके प्रियजनों या जीवन साथी के लिए बहुत कम समय निकाल पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने का सुझाव दिया जाता है। नियमित रूप से सैर करें। आपका स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खुद इस तरह करने से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। उपाय: जरूरतमंद बच्चों और छात्रों को किताबें दान करें। अगली राशि के बारे में बताने जा रही हूँ, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है और भाग्य, प्रेम, विश्वास, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा के नवम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान तुला राशि के जातक आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रहेंगे और ऐसे निर्णय भी ले पाएंगे जो अक्सर लेना मुश्किल होता है। आप अपनी सोच को व्यापक बनाएंगे और अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, चाहे ऐसा आप यात्राएं करके करें और अध्ययन करके। इसलिए यदि आपको किसी भी विदेश भाषा को सीखने या एक नए शौक का पता लगाने की आवश्यकता है तो यह आपके लिए सही है, क्योंकि पारा आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देगा। किसी तरह की नई रुचि विकसित करने या कोई नई भाषा सीखने के लिए भी यह अच्छा समय है, क्योंकि बुध ग्रह आपको ऐसा करने की प्रेरणा भी देगा और हौसला भी। इस गोचर के दौरान इस राशि के लोग विशेष रूप से उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा में देरी के प्रति थोड़ा निराशा महसूस कर सकते हैं। आपके संबंधों की बात की जाए तो आपके साथी को इस दौरान लग सकता है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय उनके साथ बिताने की सलाह दी जाती है आपको। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक गतिविधियों में इस दौरान शामिल होना चाहिए। छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ आपको। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे काफी सफलता मिलेगी। अगली राशि के बारे में बताने जा रही हूँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध आपके 8वें और 11वें घर का स्वामी है और अचानक लाभ की संभावना है। विरासत, अनुसंधान, पुरानी बीमारी आदि के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि अत्यधिक लाभ के लालच में हानि होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन आप किसी भी तरह से कोई भी बड़ा घाटा नहीं खाएंगे और आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा। तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले इस दौरान सफल होंगे। जासूस, तेल खोजकर्ता, गुण रहस्यों की खोज करने वाले गुप्तचर और शोधकर्ता इस अवधि के दौरान प्रगति हासिल करेंगे और उनके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। विवाहित और प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के साथी के व्यवहार में गुस्सा हो सकता है। हालांकि उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनने, समझने और उनके साथ समय बिताकर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या इस दौरान होती हो तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से अपनी जांच अवश्य करवाएं। छोटा सा मैं उपाय बताऊंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। जरूरतमंद बच्चों और छात्रों को किताबें दान करें।
फायदेमंद साबित होंगे। अगली राशि के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी है और शादी और साझेदारी के 7वें घर में स्थानांतरित हो रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों के संचार कौशल में काफी सुधार होगा। हालांकि आपको बोलने से पहले सोचने की सलाह दी जाती है। पेशेवर जीवन के लिहाज से कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस कारण के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स, मरीज, काउंसलर, राजनेता और एग्जीक्यूटिव ट्रेडर्स का कार्य करने वाले जातकों को प्रगति मिलेगी। आपको आत्मविश्वास को इस दौरान बढ़ाएंगे और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे। विवाहित जीवन के इस गोचर के दौरान आपका साथी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक और रचनात्मक संचार साधकर आप स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात इस गोचर के दौरान प्रेम और रोमांस में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। प्रेम के रिश्तों को शादी के बंधन में बदलने के लिए भी अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से अतिरिक्त वजन घटाने के लिए खेल खेलना या शारीरिक गतिविधियों में खुद को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। छोटा सा मैं उपाय बताने जा रही हूँ। रोजाना बुध की होरा के दौरान बुध के बीज मंत्र का जाप करें। अगली राशि के बारे में बताने जा रही हूँ मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध षष्ठम और नवम भाव का स्वामी है और प्रतिस्पर्धा, दुश्मनों, बीमारियों के छठे घर में इसका गोचर हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आप मौजूदा संघर्षों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। वकीलों, वित्त क्षेत्र में काम करने वाले लोग, वित्तीय सलाहकारों, कर नियोजकों का व्यवसाय इस दौरान बेहतर होगा। इस गोचर के दौरान मकर राशि के लोगों को नौकरी में और कार्यस्थल पर अपार सफलता मिलेगी। इस समय के दौरान वित्तीय रूप से आप अच्छे रहेंगे और संपत्ति में निवेश करके अपने धन का सदुपयोग भी करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो अपने मायके की ओर से अच्छे लाभ और उपहार मिलेंगे। इस दौरान आपका साथ और सानिध्य चाहेगा। यह समय आपके प्रेम के मामलों में थोड़ा विपरीत रह सकता है। रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए आपको सलाह दी जाती है। इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे आत्ममंथन करें। प्रतियोगी और सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को इस अवधि के दौरान सफलता मिल सकती है। बस आपको अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा है। उपाय जानिए। मकर राशि वालों के लिए गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाएं, इससे बुध बेहतर होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह पंचम और अष्टम घर का स्वामी है। वर्तमान में बुध ग्रह प्यार, रोमांस और संतान के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, जिसके चलते इस राशि के कुछ लोग पैसे का निवेश किसी जरूरी वस्तु में कर सकते हैं। पेशेवर रूप से सट्टेबाजी से इस राशि के कुछ लोगों को अचानक लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में काम करने वाले इस राशि के जातक सिनेमा, टीवी, अभिनय आदि क्षेत्रों में कार्यरत इस राशि के लोगों को भी उन्नति मिलेगी। प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। प्यार और रोमांस चरम पर होगा और अपनी स्पष्ट संचार शैली से आप अपने प्यार और विवाह के बंधन को मजबूत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आप जो भी करेंगे उनमें आपका साथी आपका सहयोग हमेशा करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पेट के निचले क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं का सामना कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से समय समय पर चेकअप कराने की सलाह दी जाती है आपको, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी एहतियाती कदम उठा सके। छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रतिदिन देवी सरस्वती की पूजा करें, इससे बुध में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली राशि मीन चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और यह सुख,
माता, गृह, विलासिता और आराम के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपके घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए, आइए देखते हैं। आप निकट भविष्य में कार या घर जैसी संपत्तियों पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। व्यवसायी रूप से यह समय सामान्य रहेगा। समझदारी से काम लें और आलस्य को त्यागें, तभी आपको करियर में उन्नति मिलेगी। इस गोचर के दौरान अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय से जुड़ने वाले इस राशि के जातकों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपके पति या पत्नी को संगठन या कार्यस्थल में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिलने के बहुत अधिक चांस हैं। इससे उन्हें और आपको भी खुशी मिलेगी। आप इस गोचर के दौरान फिट और स्वस्थ रहेंगे। फिर भी ध्यान और योग का अभ्यास करने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में भी लाभ होगा। छोटा सा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। प्रतिदिन तुलसी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। तो ये थी 12 राशियों का हाल। बुध के गोचर के दौरान 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा, कैसा ये मंथ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगी। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।